डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ गया है द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3। मैं कई दिनों से इस एनिमेटेड सीरीज का इंतज़ार कर रहा था और अब जाके ये सीरीज़ हमको देखने को मिली है। बात करें द लीजेंड ऑफ हनुमान की तो इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। सीज़न फर्स्ट इसका 2021 में आया, उसी साल इसका सीज़न 2 भी आया और अब 2.5 साल बाद आया है इसका सीज़न 3। मैंने ये सीरीज़ देखी और आज मैं इसी सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो चलते हैं फिल्मों के सफ़र में मिस्टर फिल्मी वाला के साथ। सीरीज़ देखने के बाद मेरा पहला सवाल मूवी मेकर्स से है कि क्या आपको किसी बात की जल्दीबाजी थी या आपके ऊपर कोई प्रेशर था। ये सीरीज़ आपने रिलीज़ की सिर्फ 6 एपिसोड के साथ। कंपेयर करें अगर सीज़न फर्स्ट से तो उसमें 12 से 13 एपिसोड थे। आपको इस सीरीज़ में 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और हर एक एपिसोड का टाइम ड्यूरेशन 20 से 22 मिनट का है। यानी कि आप ये भी सोच के इस सीरीज़ को देख सकते हैं कि आप कोई ऐसी मूवी देखने जा रहे हैं जो सिर्फ 2 से 2.5 घंटे की है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा प्रेशर, तो प्रेशर ऐसा था कि हर एक सीन को भगा भगा के दिखाया जा रहा है। अब कैसे, अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि अगर कोई फाइट सीक्वेंस सीन शुरू हो रहा है तो उसको आधे पर ही कट करके दूसरा सीन शुरू कर दिया जा रहा है। फिर बाद में उसको वॉइस ओवर और मूविंग वीडियोस के द्वारा, मूविंग एनिमेशन के द्वारा समझाया जा रहा है। अगर एनिमेटेड सीरीज़ में फाइट सीक्वेंस सीन ना रहे, कुछ इंटरेस्ट ना रहे तो किस बात का मजा है एनिमेटेड सीरीज़ में। आपको उन एपिसोड्स को अच्छे से टाइम ड्यूरेशन लेके दिखाना चाहिए था, उस फाइट सीन्स को पूरा कर कर तब सेकंड पे जाना चाहिए था। लेकिन इस सीरीज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रामायण से जुड़ी है ये सीरीज़, तो इसमें हमारे रामायण से जुड़ी हुई स्टोरीज़ को दिखाया जा रहा है। कंपेयर टू सीज़न फर्स्ट में भी ऐसा ही था, सीज़न 2 में भी ऐसा ही था और अब जाके सीज़न 3 आया है तो उसमें भी ऐसा ही है। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी स्टोरी हमें सुनाई जा रही है जो हमने किसी भी रामायण में नहीं देखी, एंड दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस सीरीज़। उससे इस सीरीज़ को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हम बात करें इस सीरीज़ मेकर्स की तो उन्होंने अपने काम में थोड़ी बहुत गलतियां की हैं। अब ऐसी गलतियां क्यों की हैं, ये एक पौराणिक कथा है तो इसमें जो मेन चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए था, जिस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए था, वो है लैंग्वेज, भाषा का इस्तेमाल। कई जगह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्त शब्द का, जहां आपको मित्र का यूज़ करना चाहिए था। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आराम, वहाँ पे आपको विश्राम का इस्तेमाल करना चाहिए था। आदमी, आपको वहाँ व्यक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए था। अंदर जाना, वहाँ पे आपको भीतर जाने का इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर आप सीज़न फर्स्ट देखें तो उसमें भी ये गलतियाँ हैं। पौराणिक कथाओं में लैंग्वेज का इस्तेमाल आपको द बेस्ट करना चाहिए था। और इस पूरे सीरीज़ में जो बेस्ट काम किया है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने। एनिमेटेड सीरीज़ में वॉइस ओवर आर्टिस्ट का मेन रोल होता है। पहले वो लैंग्वेज को डब करते हैं और उसके बाद एनिमेटेड से उसको क्रिएट किया जाता है। वॉइस ओवर से मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ है तो सिर्फ ये कि इस सीरीज़ को काफ़ी छोटा बनाने की कोशिश की गई है। अचानक से सिर्फ 6 एपिसोड से इस मूवी को रिलीज़ कर देना या और पब्लिक को खुश करने के कारण मुझे लगता है ये गलतियाँ आप लोगों ने की है। बच्चों को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी और ये यहीं ख़त्म भी नहीं हुई है, इसका सीज़न 4 भी आएगा। तो अगर आपने द लीजेंड ऑफ हनुमान सीज़न 3 देखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वो कैसा लगा। ये रिव्यू वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं। इंस्टाग्राम पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।